ठीक है, जो सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 13 का, दैट इज़ अ ओम लॉ। ठीक है, आज हम एक्सप्लेन करने लगे हैं कि ओम लॉ क्या होता है। कहता है एक्सप्लेन करें व्हाट इज़ ओम लॉ, कि ओम लॉ क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना है करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, कि हमारे पास ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जो है करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक होगा, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड पोटेंशियल, कि जितना मैंने इसके साथ यहाँ से पोटेंशियल इसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, उतना ही इसमें से करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आई डायरेक्ट डिपेंड करता है किसके ऊपर, वी के ऊपर, और आई इक्वल टू होता है 1/r इंटू वी के ऊपर। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास आई आर के इन्वर्स डिपेंड कर रहा होता है। जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी करंट कम फ्लो करेगा, और जितना करंट कम फ्लो करेगा उतना रेजिस्टेंस हैवी होगी वहाँ पे। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बनता है V इज इक्वल टू आई आर, एंड दिस स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड एम्पेयर लॉ। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड ओम लॉ। हम इस स्टेटमेंट को कहते हैं ये ओम्स लॉ है। इसके अंदर अगर हम गौर से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमने आर पुट किया था, ठीक है, दैट इज़ अ प्रोपोर्शनली, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और आर की वैल्यू, ठीक है, या आर को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और आर की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, कि किस तरह का ये मटेरियल बना हुआ है या किस तरह का ये मटेरियल है। ठीक है, एंड आल्सो कि ये रेजिस्टेंस जो है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करती है कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, एंड व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ द सिस्टम भी हम उसको कहते हैं, दैट इज़ एरिया, एंड लेंथ ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया भी उस पर भी डिपेंड करती है। एंड आल्सो, ठीक है, ये डिपेंड करती है कि इसके ऊपर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम के ऊपर भी। याद रखना, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्ट डिपेंड करती है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी ड्यू टू इंटरकुलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और आपके पास इस चीज़ को यहाँ पे देखना है। ठीक हो गया। अब देखें प्रेशर और स्ट्रेस की फॉर्म में अगर देखेंगे तो डायमेंशन आपके पास क्या होती है, चेंज होती हैं, और जब डायमेंशन चेंज होगी तो याद रखना फिर हमारे पास जो है रेजिस्टेंस आल्सो चेंज। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रेशर भी इफेक्ट करता है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। मींस के पी आल्सो, ठीक है, कि हमारे पास जो प्रेशर है पी आल्सो इफेक्ट आर, कि पी भी आर को क्या करता है, इफेक्ट करता है। एंड दिस इज़ नोन एज, और इस चीज़ को हम कहते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। अब याद रखना कि ओम्स लॉ की जो हमने स्टेटमेंट की कि आई डायरेक्ट डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर, इसमें यह भी याद रखना है कि देखें रेजिस्टेंस के लिए टेम्परेचर की बात भी हो रही है, और उसके बाद हमने कहा इसकी इफेक्ट और ये प्रेशर की वजह से शेप की। तो इसका मतलब ये हो गया कि ओम्स लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल, ओम्स लॉ एप्लीकेबल होगा उस वक्त जिस वक्त टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट होगा, बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ द, ठीक है, बॉडी रिमेन सेम, उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर फिज़िकल स्टेट चेंज करेंगे तो देन ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, और वो तमाम की तमाम हमारे पास डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगी, इनको हम कहते हैं दैट इज़ अ ओमिक डिवाइसेस। और वो डिवाइसेस जो ओम लॉ को ओबे नहीं कर रही होती इनको हम कहते हैं दैट आर अ नॉन ओमिक डिवाइसेस। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो है ओम्स लॉ को अगर हम देखें तो इसमें हमने कहा लाइट बल्ब की बात करते हैं, तो लाइट बल्ब के अंदर जो हमारे पास मेटल इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं टंगस्टन, और इसका टेम्परेचर भी आपने याद रखना है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। और इसका टेम्परेचर होता है 3380 सेंटी, ठीक है, ग्रेड, के इसका टेम्परेचर कितना होता है 3380 सेंटीग्रेड जो होता है टंगस्टन का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और ये आपके पास नॉन अलाई मेटल्स होती है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, सेकंड हीटेड एलिमेंट है। किसके बाद सबसे ज़्यादा हीटेड एलिमेंट याद रखना कौन सा है, कार्बन होता है। ये भी ध्यान में रखना है कि कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा हीटेड एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा हीट को ऑब्ज़र्व करने की सलाहियत रखता है जो है वो कार्बन है। उसके बाद जो सलाहियत रखता है वो कौन है, वो टंगस्टन है, जिसको हम फिलामेंट ऑफ द बल्ब के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ठीक हो गया।
तो इसका मतलब ये हो गया कि हम टंगस्टन को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को बर्दाश्त कर सकता है। अगर हम किसी और मेटल को इस्तेमाल करेंगे तो वो कुछ वक्फे के बाद क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी और हमारा लाइट बल्ब फिर दोबारा से ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए लॉन्ग लाइफ टाइम के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, टंगस्टन मेटल को। ठीक होगा। अब इसमें हमने कहा कि हमारे पास जो है, ठीक है, करंट और वोल्टेज डायरेक्ट डिपेंड करती है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, तो ग्राफिकली हम ये देखें कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं, ठीक है, वो किस पे होते हैं, वाई एक्सिस पे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे होते हैं। ठीक है, अब देखें वोल्टेज एक्स एक्सिस पे और करंट वाई एक्सिस पे, और ये हमारे पास क्या ऑरिजन है। तो देन आप देखेंगे कि वोल्टेज और करंट का जो हमें ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। और ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है एक्चुअली हमारे पास जो है, ठीक है, ये उस वक्त है जिस वक्त टी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो देन ये इसको ओबे नहीं करेगा। और वो डिवाइसेस जो इस ग्राफ को ओबे कर रही होती हैं उनको कहते हैं ओमिक। ठीक है, ओमिक डिवाइसेस। और वो डिवाइसेस जो इस ठीक है ग्राफ को ओबे नहीं करती बल्कि उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा चेंज आ जाती है, कुछ वक्फे के लिए तो वो सेम है लेकिन उस वक्फे के बाद वो अपनी रिपीटेशन को चेंज कर देती हैं। तो इस तरह की जो डिवाइसेस हैं जो एक लिमिट तक तो ओम्स लॉ को क्या करती हैं, ओबे करती हैं, लेकिन उसके बाद ओम्स लॉ को वेरी नहीं करती, इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं उनको हम कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। अब तीसरे हमारे पास मटेरियल आते हैं सेमीकंडक्टर्स। अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे तो याद रखना है कि सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो कि आपके पास जो है जब भी वो स्टार्ट लेंगे तो कुछ वक्फे के बाद ही वो अपने आप को क्या करते हैं, ठीक है, ऑन करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ की वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती बल्कि वो कुछ वक्फे स्टार्ट होती है। और जो ये जो इतना गैप लेता है इसको इनका कहते हैं, इनकी कट ऑफ पोटेंशियल होती है। 18 चैप्टर में हम इसको डीपली स्टडी भी करेंगे। एक्चुअली सिलिकॉन है, ठीक है, और जर्मेनियम, ये दो ऐसे हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। जितने भी हमारे पास क्या बने हैं सारी की सारी ये हमारे घरों के अंदर एलईडीज़, ठीक है, लाइट जो है इस्तेमाल हो रही हैं, एलईडी लाइट, ये सारी की सारी किससे बनती हैं, ये सारी की सारी हमारे पास है सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी होती हैं। तो याद रखना कि सिलिकॉन का जो हमारे पास कट ऑफ पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट। तो इसलिए ये देखें ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा बल्कि 0.7 से अपने आप को बूस्ट कर रहा है। अगर ये सिलिकॉन का हो, अगर जर्मेनियम का होगा तो वो 0.3 से अपने आप को स्टार्ट लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पीएन जंक्शन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। और उसको आगे हम जाकर स्टडी भी करेंगे कि सेमीकंडक्टर डायोड होते क्या हैं। ठीक है, द कम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप ऑफ मटेरियल, एन टाइप और पी टाइप मटेरियल का एक कम्बिनेशन होता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब नॉन ओमिक डिवाइसेस के अंदर अगर हम देखेंगे तो उनमें सबसे बेस्ट हमारे पास जो एग्जांपल आती है वो हमारे पास कौन सी आती है, तो नॉन ओमिक में हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है सेमीकंडक्टर डायोड, दूसरा हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट बल्ब है। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रही होती, नॉन ओमिक होती हैं। और जो ओम लॉ को ओबे करता है उसकी बेस्ट एग्जांपल में है हमारे पास कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। इसका मतलब मेटल्स जितनी की जितनी मेटालिक कंडक्टर्स हैं वो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास ठीक है कि हम इसमें लिख भी देते हैं। ओमिक डिवाइसेस के अंदर हमारे पास कॉपर से बनी हुई डिवाइस है, या हमारे पास सिल्वर से बनी हुई डिवाइस है, अर्जेंटीनियम की है, ठीक है। तो यह हमारे पास जो है जो डिवाइसेस बनी हुई हैं किससे, जितनी भी मेटल्स हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी भी मेटल्स हैं उन मेटल्स से बनी हुई जो मेटालिक कंडक्टर है, ठीक हो गया, कौन से कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। तो मेटालिक कंडक्टर जितने भी होंगे, मेटल कंडक्टर जो हैं या मेटालिक कंडक्टर, वो सारे के सारे ओम्स लॉ को ओबे करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका टॉपिक है छोटा सा, और वो है कि कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, तो रेजिस्टर की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख देते हैं। रेजिस्टेंस को भी डिफाइन कर लेते हैं। कहता है रेजिस्टेंस क्या है, ऑपोजिशन ऑफर बाय
conductor to flow of current। कि रेजिस्टेंस क्या है, तो कहता है रेजिस्टेंस वो हमारे पास अपोजिशन है जो कि फ्लो ऑफ करंट को क्या कर रही होती है, रोक रही होती है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस जो है ये कंडक्टर क्या कर रहा होता है, ऑफर कर रहा होता है। तो अपोजिशन टू फ्लो ऑफ, ठीक है, करंट के वो अपोजिशन जो करंट के फ्लो को रोकती है उसको भी हम क्या कहते हैं, दैट इज़ अ रेजिस्टेंस। और हमने कहा था हम इसको डिनोट करते हैं किससे, आर से। और इसका अगर फार्मूला है तो वी ओवर आई होता है। अगर यूनिट देखनी तो वोल्ट ओवर एम्पेयर होती है। और वोल्ट और एम्पेयर को हम एक्चुअली क्या कहते हैं, ठीक है, ओम। और इसको इस साइन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कहता है ओम्स को डिफाइन करें तो कहता है कि आपके पास रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन 1 एम्पेयर करंट पास थ्रू दी कंडक्टर ड्यू टू दी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड एट एंड ऑफ द कंडक्टर। कहता है कि आर आपके पास 1 ओम होगा अगर 1 वोल्ट हमारे पास जो है क्या हो, करंट फ्लो कर, ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करें किसी भी वायर के कार्नर के ऊपर। और उस कार्नर के ऊपर, ठीक है, ये जो हमने वायर यूज़ की, इस वायर को हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं 1 वोल्ट का। और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट की वजह से 1 एम्पेयर इसके अंदर करंट क्या करे, फ्लो करे। तो देन इसको ऑफर करने वाली जो आपके पास रेजिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो 1 ओम होगी। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये हमारे पास क्या है, ओम की डेफिनेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि जब ये, ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस की वो डिवाइस जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है उसको कहते हैं रेजिस्टर। ठीक है, तो कहता है व्हाट इज रेजिस्टर। तो रेजिस्टर इज अ डिवाइस, कि रेजिस्टर क्या है, डिवाइस है विच ऑफर द रेजिस्टेंस, कि जो ऑफर करता है रेजिस्टेंस को, कि वो डिवाइस जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रही होती है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टर। उसका नाम क्या होता है, रेजिस्टर होता है। और रेजिस्टर को जोड़ने के हमारे पास या रेजिस्टर को लगाने के 2 तरीकाकार है। या तो हम रेजिस्टर को, ठीक है, रेजिस्टर का सिंबल ये होता है, याद रखना है। और अगर हम क्या करें, एक रेजिस्टर के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा लगा लें, आर के साथ 1, 2 और 3, तो इस तरह की जो कम्बिनेशन होती है जिसमें एंड टू एंड जोड़ते हैं, इसको कहते हैं दैट इज़ अ सीरीज़ कम्बिनेशन। और ये सीरीज़ कम्बिनेशन में इसका फार्मूला आपने याद रखना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सारे रेजिस्टर को क्या कर लें, प्लस कर लें। इसको हम कहते हैं ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है। और अगर यही हम क्या करें कि रेजिस्टर को हम उठा के ऐसे लगा लें, एक रेजिस्टर हमने ऐसे लगाया, दूसरा रेजिस्टर हमने ऐसे लगा दिया, तीसरा रेजिस्टर हमने ऐसे लगा लिया, तो देन ये हमारे पास जो कम्बिनेशन आ जाएगी, इस कम्बिनेशन को हम कहते हैं दैट इज़ अ पैरेलल कम्बिनेशन। और इस पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे सीरीज़ के लिए तो वो सिंपली, ठीक है, एक लीनियरली ऐड होंगे। और अगर हम उसको किस में देखेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन में, तो उसके अंदर आपने देखना है कि वो किस में, 1/r की फॉर्म में। याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस ईच रेजिस्टर के अंदर क्या होगी, सेम होगी। इस वक्त जब पैरेलल कम्बिनेशन करेंगे, और हम घरों में जो कम्बिनेशन करते हैं, जो हम घरों की वायरिंग करते हैं, वो पैरेलल कम्बिनेशन पे ही करते हैं। ठीक हो गया। और अगर हम सीरीज़ में देखेंगे तो याद रखना है कि सीरीज़ के अंदर क्या है, एंड टू एंड जब हम कनेक्ट करते हैं तो करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल सेम नहीं रहता। इसमें करंट आई की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और इसमें पोटेंशियल मीन वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, तो ये आपने MCQs टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट लेक्चर किसका, कि ओम्स लॉ क्या है, एंड ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं, एंड सीरीज़ एंड, ठीक है, पैरेलल कम्बिनेशंस क्या होती हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारे पास कि व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस।